27 जून यानी कि आज संडे रात 1:30 बजे सुबह का यह समय है, सुबह के थोड़ा सा पहले का समय है। जम्मू कश्मीर एयरफोर्स स्टेशन पर 2 ड्रोन के माध्यम से हमला किया गया है और ये हमला हुआ है आईईडी का मतलब होता है इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस के माध्यम से। और ये पहला बार भारत में ऐसा हुआ है कि ड्रोन के माध्यम से हमला किया गया है। अब हमला किसने किया, अब ये जांच का विषय है। एनएसजी का जो बम निरोधक दस्ता है वो अब पूरे मामले का भी जांच करेगा कि बम में कौन कौन सा पदार्थ है। इसके अलावा नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी भी बड़े पैमाने पर इस पर जाँच करने वाला है। अब ऐसे में दोस्तों ये भविष्य को लेकर के भी कहीं ना कहीं एक खतरनाक संकेत है, क्योंकि हाल फिलहाल के दिनों में भी ड्रोन का इस्तेमाल किया गया है। कुछ दिन पहले की एक खबर आया था और ऐसा खबर बहुत पहले भी आता रहा है कि सीमा पार से आतंकियों को हथियार उपलब्ध कराया जा रहा है पाकिस्तान के माध्यम से, वो भी ड्रोन के थ्रू। यानी कि ड्रोन पाकिस्तान से ड्रोन को उड़ाया गया और वो भारतीय सीमा में आकर उसमें जीपीएस सिस्टम लगा रहता है और वो हथियारों को उपलब्ध करा देता है। यानी कि ड्रोन का इस तरीके से प्रयोग पाकिस्तान ने शुरू कर दिया है भारतीय सीमा के आसपास। अब दोस्तों थोड़ा सा हम ये समझते हैं कि आखिर आईईडी होता क्या है। आईईडी यहाँ पर जिस विस्फोटक का प्रयोग किया गया है आईईडी का किया गया है और 2 विस्फोट किया गया है और दोनों विस्फोट में 5 मिनट का अंतराल है। हालांकि पूरा जो विस्फोट है काफ़ी लो इंटेंसिटी का है, लेकिन फिर भी फ्यूचर में कहीं ना कहीं एक खतरा हो सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है, यहाँ पर एक देखने वाली बात है कि जहाँ पर विस्फोट हुआ है हेलीकॉप्टर का जो हैंगर है, एयरक्राफ्ट का जो हैंगर है, यानी जहाँ पर हेलीकॉप्टर और एयरक्राफ्ट का पार्किंग होता है, वहाँ से कुछ ही दूरी पर यह विस्फोट हुआ है और छत में जो छिद्र हुआ है वो स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। और जहाँ तक एयरफोर्स की बात है तो एयरफोर्स का कहना है कि ये ड्रोन का हमला था या ड्रोन का हमला नहीं था, हम क्लियर नहीं है। लेकिन जो मीडिया रिपोर्ट में जिस तरीके से खबरें आ रही हैं तो वहाँ से स्पष्ट है कि यह ड्रोन के द्वारा किया गया ही हमला है। अब थोड़ा सा देखते हैं आईईडी यहाँ पर विस्फोटक प्रयोग में लाया गया है। मीडिया के हवाले से यही खबर है कि 5 मिनट के अंतराल पर 2 ड्रोन के माध्यम से बम को गिराया गया है, लो इंटेंसिटी बम को गिराया गया है। और उस बम का क्या नाम है, आईईडी। आईईडी होता क्या है जरा इसको समझिए। आईईडी इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस है। सामान्यतः जो सरकार विरोधी जो ताकतें होती हैं, चाहे गुरिल्ला हो, आतंकी हो या ऐसे नक्सली ग्रुप होते हैं, वो आईईडी का सामान्यतः प्रयोग करते हैं। आईईडी में एक तो डिटोनेटर होता है जो बम ब्लास्ट के लिए जरूरी होता है। इसके अलावा जो भी एक्सप्लोसिव पदार्थ हैं, विस्फोटक पदार्थ हैं, वो होते हैं। इसके अलावा आयरन स्टील का कुछ पदार्थ वगैरह भी होता है, बॉल बेयरिंग या कुछ कांटी हो सकता है या लोहा का कोई भी अन्य पदार्थ, नट बोल्ट कुछ भी हो सकता है। इसके अलावा दोस्तों अब यहाँ पर एक जांच का बहुत ही अहम विषय है, जो एनएसजी का जो दस्ता है या इसके अलावा जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है वो इस मुद्दे पर भी जांच करेगी कि क्या यहाँ पर केमिकल या बायोलॉजिकल वेपन भी तो नहीं था, क्योंकि जांच करना जरूरी है। क्योंकि सुरक्षा एजेंसियाँ इसी तरीके से काम करती हैं, वो पूरे मामले को जाँच करेंगी और वो फ्यूचर का वहाँ से कहीं ना कहीं एक अंदाज लगाएंगे कि अब क्या क्या संभावना बनता है। मे भी केमिकल और बायोलॉजिकल वेपन भी उसमें हो सकता है। बायोलॉजिकल वेपन आप समझ सकते हैं कि मे भी उसमें से कुछ वायरस या कुछ इस तरह का फंजाई, कुछ भी इस तरह का फंगस वगैरह हो सकता है जो बीमारियां फैला दे, मे भी पॉसिबल है। या केमिकल कुछ ऐसा हो सकता है कि जहरीली जो गैस का रिसाव हो, बाद में रिसाव हो। अभी तक इस मामले को हुए 12 घंटा से ज़्यादा बीत गया है, लेकिन अभी तक कोई ऐसा खबर नहीं है कि केमिकल या कुछ बायोलॉजिकल वेपन उसमें था। बट इस पर एक जाँच का विषय है, तो इस पर जाँच तो होना ही चाहिए। अब दोस्तों ज़रा ये समझते हैं कि आखिर एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी भारत के पास है कि नहीं। एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी का मतलब है कि ड्रोन अगर आ रहा है तो ड्रोन को मार के गिरा देना। तो देखिए भारत के पास एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी है और पिछले 15 अगस्त को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लाल किला के प्राचीर से भाषण दिया था तो उस समय डीआरडीओ द्वारा विकसित एंटी ड्रोन सिस्टम, आप लोग याद भी कर सकते हैं, डीआरडीओ ने एंटी ड्रोन सिस्टम विकसित किया है, उसका प्रयोग किया गया था बाकायदा और वो काफ़ी सफलतापूर्वक वो प्रयोग भी किया गया था। लेकिन बड़े स्तर पर इसके लिए इजराइल के साथ एक समझौता हो रहा है और स्मैश 2000 प्लस जो भारतीय नेवी, एयरफोर्स, भारतीय सेना, वो तीनों को जल्द ही उपलब्ध करा दिया जाएगा। ये एक तरह का स्पेशल असॉल्ट राइफल है स्मैश 2000 प्लस, जो इजराइल के द्वारा निर्मित है और ये उपलब्ध कराया जाएगा बड़े स्तर पर। भारतीय सेना और एयरफोर्स और नेवी को ये बहुत जल्द उपलब्ध हो जाएगा। ये एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी है स्मैश 2000 प्लस।
तो यही है आज का खबर। और कहीं ना कहीं ये एक सचेत करने वाला एक मतलब इस तरह का जो भी आज हुआ है, ऐसे में सचेत हो जाना बहुत ही ज़रूरी है और भविष्य को लेकर के नई रणनीतियों को भी बनाने की आवश्यकता है, क्योंकि कुछ भी हो सकता है आने वाले समय में। क्योंकि अभी तक जो आतंकी है वो ऐसा तरीका नहीं आजमाए थे, वो पहली बार इस तरीके का जो तरीका है वो आजमाए हैं। और जाहिर सी बात है, मैं आतंकी शब्द इसलिए प्रयोग कर रहा हूँ, जाहिर सी बात है ये आतंकवादी गतिविधि ही है। अब हालांकि अब जांच का विषय है और बड़े स्तर पे जांच होगा। इसके पहले भी उस रीजन में, जैसे कि पठानकोट में हमला हुआ था 2016 में, जिसमें सुसाइडल अटैक था, तो वहाँ सुसाइडल अटैक एक जनरली यही चलता था, सुसाइडल अटैक था, जाके अपने आप को एक्सप्लोज मतलब खुद को कर देना। आतंकवादी इस तरह का काम करते थे, लेकिन अब एक नया तरीका अपना लिया आतंक, और ये तरीका है ड्रोन का। अब इस पे तो अब जांच पड़ताल होने के बाद ही स्पष्ट रूप से ज़्यादा और क्लियर हो पाएगा। थैंक यू।